टारगेट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री की दुनिया में ना सब कुछ या तो कुछ बनाने से शुरू होता है या फिर कुछ तोड़ने से। और यही दो एकदम उल्टी प्रक्रियाएं हमारे चारों ओर की दुनिया को असल में आकार देती हैं। तो आज हम संयोजन और अपघटन अभिक्रियाओं के इसी दिलचस्प दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। तो चलिए इस सवाल पर जरा सोचते हैं, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक केमिकल रिएक्शन, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जो चीजों को बदल देती है, उसका ठीक उल्टा भी हो सके? यही वो सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। अच्छा, तो हम इन आइडियाज को समझेंगे कैसे? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये रासायनिक विपरीत क्या है। फिर हम संयोजन और अपघटन को अलग अलग समझेंगे। उसके बाद एक असली परीक्षा से जुड़ी चुनौती देखेंगे और आखिर में उनके बीच के गहरे रिश्ते को साफ करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इन दोनों तरह की रिएक्शंस को आमने सामने रखकर देखते हैं। आप इसे केमिस्ट्री की दुनिया में बनाने और बिगाड़ने की लड़ाई जैसा समझ सकते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा सा है। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, कई सारी चीजें मिलकर एक नई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज बनाती हैं। और इसके ठीक उल्टा अपघटन में एक कॉम्प्लेक्स चीज टूटकर कई सरल हिस्सों में बिखर जाती है। मतलब ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे की एकदम सटीक उल्टी हैं। आइए संयोजन अभिक्रियाओं से शुरू करते हैं। इन्हें सिंथेसिस या निर्माण वाली अभिक्रियाएं समझना सबसे अच्छा तरीका है। यहाँ हम कुछ सरल चीजों से कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। परिभाषा बिल्कुल साफ है। आपके पास कई शुरुआती चीजें होती हैं जिन्हें हम अभिकारक या रिएक्टेंट्स कहते हैं, और वो सब मिलकर सिर्फ एक आखिरी प्रोडक्ट बनाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़कर एक बड़ी सी इमारत बना रहे हों। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो बहुत ही सिंपल और शानदार है। हमारे पास ए और बी दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्शन के बाद वो जुड़कर ए बी नाम का एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। बस यही है संयोजन का पूरा सार। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, अपघटन अभिक्रियाएं। अगर संयोजन बनाने के बारे में है तो अपघटन तोड़ने के बारे में है। ये संयोजन की प्रक्रिया का ठीक उल्टा है। यहाँ हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से शुरुआत करते हैं और जब हम किसी तरह की ऊर्जा जैसे कि गर्मी उस पर लगाते हैं तो वो अपने सरल हिस्सों में टूट जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप एक बड़ी इमारत को उसके अलग अलग बिल्डिंग ब्लॉक्स में वापस तोड़ रहे हों। यहाँ पर जनरल फॉर्मूला संयोजन का ठीक उल्टा है। हम एक कंपाउंड ए बी से शुरू करते हैं जो टूटकर अलग अलग पदार्थ ए और बी बन जाता है। इससे साफ पता चलता है कि ये रिएक्शंस असल में एक दूसरे की कितने ऑपोजिट हैं। ठीक है, थियोरी तो बहुत हो गई। चलिए देखते हैं कि असल में ये काम कैसे करता है। और इसके लिए हम एक हाई लेवल एपी केमिस्ट्री परीक्षा की एक असली प्रॉब्लम का विश्लेषण करेंगे। ये कोई मनगढ़ंत उदाहरण नहीं है। ये सवाल सीधे 2014 की एपी केमिस्ट्री परीक्षा से लिया गया है, जो एडवांस्ड केमिस्ट्री के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है। इससे पता चलता है कि ये कॉन्सेप्ट कितना जरूरी है। तो ये है वो रिएक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, जो चूना पत्थर का मुख्य हिस्सा होता है, उसे जब गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ये अपघटन का एक क्लासिक उदाहरण है। इस प्रयोग में छात्र ने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया और समय के साथ बनने वाली CO2 गैस के दबाव को मापा। ये ग्राफ हमें वही परिणाम दिखा रहा है। जरा देखिए कि शुरुआत में दबाव कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन फिर लगभग 12 मिनट के बाद कुछ दिलचस्प होता है। दबाव बढ़ना बंद हो जाता है और ये लाइन सीधी हो जाती है, यानी फ्लैट हो जाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिएक्शन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच गया है जहां कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने की रफ्तार और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के वापस जुड़कर कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की रफ्तार बराबर हो गई है। केमिस्ट्री की भाषा में हम इसी को इक्विलिब्रियम या संतुलन कहते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी सीख क्या है? छात्र ने गलती से ये मान लिया कि सीधी लाइन का मतलब है कि सारा कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो गया है, लेकिन ये गलत था। सीधी लाइन का मतलब सिर्फ ये है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच गया है, ये नहीं कि वो रुक गया है। अपघटन और संयोजन दोनों अभी भी हो रहे हैं, बस एक ही रफ्तार से। तो इस सबसे हम सीखते क्या हैं? ये हमें इन दोनों तरह की अभिक्रियाओं के बीच के बुनियादी रिश्ते पर वापस लाता है। वे सचमुच एक ही रासायनिक सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए फटाफट दोहराते हैं
संयोजन तत्वों को एक साथ लाता है जबकि अपघटन उन्हें अलग करता है। एक प्रक्रिया दूसरे को उलट देती है। आप संयोजन को सिंथेसिस यानी बनाना और अपघटन को एनालिसिस यानी तोड़ना भी कह सकते हैं। सोर्स मटेरियल का ये सीधा सा कोटेशन इस पूरी बात का सार बता देता है। ये केमिस्ट्री का एक बुनियादी सच है, जहां बनाना और तोड़ना दो विपरीत प्रक्रियाएं हैं जो हमारे चारों ओर की दुनिया में एक संतुलन बनाए रखती हैं। और मैं आपको इसे एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूंगा। याद है कैसे कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ने के लिए गर्मी की जरूरत पड़ी थी? तो सोचिए, किस प्रक्रिया में आमतौर पर ऊर्जा लगाने की जरूरत पड़ती है, कुछ बनाने में या कुछ तोड़ने में? यह एक बड़ा सवाल है जो इन रासायनिक विपरीतताओं के दिल तक जाता है। इस पर जरूर सोचेगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।